अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो अमल इंतहाई अहम है और इस अमल की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके कुछ असबाब ऐसे हैं, कुछ दोस्त और कुछ हमारे जो मुताल्लिकीन जानने वाले उनकी तरफ से ये था कि चेहरे के ऊपर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल ख़ूबसूरती नहीं होती या चेहरे के ऊपर रौनक नहीं होती, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए हमारा अमल होगा। तो सबसे पहले अमल की इजाज़त को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें इस अमल को बावज़ू करें और 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करें। और सबसे ज़्यादा चेहरे पर रौनक का असर वो नमाज से आता है। और ये याद रखें, नमाज से जो चेहरे पर असर आता है ये किसी भी चीज़ से नहीं आता। किसी भी किस्म की आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें वो हमारी जिल्द को नुकसान पहुँचाएगी। ये चीज़ ऐसी होती है जो चेहरे पे रौनक होती है, इसका ताल्लुक़ हमारी अंदरूनी खूबसूरती के साथ होता है कि आप जितने बातिन के खूबसूरत हैं, आपकी रूह जितनी खूबसूरत है, इसका असर आपके चेहरे पे होगा। तो बहरहाल कोई किसी भी वक़्त इस अमल को किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि इसको बावज़ू करें और वक़्त और जगह की कोई पाबंदी नहीं। ख़वातीन आप किसी भी वक़्त में कर सकते हैं। अगर अयाम मखसूसा की वजह से हैं तो अज़ान के बाद इस अमल को किया जा सकता है। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ दोबारा इस बात को कि हमारी असल जो रूह की खूबसूरती है और रूह का अच्छा होना है, हमारी नीयतों का अच्छा होना है, हमारे अखलाक का अच्छा होना है, हमारे बातिन का जितना अच्छा होना है, इसका असर हमारे चेहरे पे भी पड़ता है। और ज़्यादा कोशिश करें कलमा तय्यबा की कसरत करें और ज़्यादा कोशिश करें नमाज की पाबंदी की, कुरान की तिलावत की। कुरान भी नूर है, अल्लाह की ज़ात से नूर मिलता है। खूबसूरत अल्लाह की ज़ात है, जमील है, जमाल भी अल्लाह की ज़ात की तरफ से मिलता है। तो इस अमल को हम करेंगे और साथ इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे और अपने बातनी जितने हमारे अखलाक हैं हम उनको ठीक करेंगे। जितनी भी हमारी बदनीयती होगी, बदअमली होगी, एलानिया खुफिया छुप के हमारे जो गुनाह होंगे उसके असरात हमारे चेहरों पे भी पड़ते हैं। इससे हमारे चेहरे पे जो जितनी भी रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह की ज़ात के जितना हम करीब जाएंगे हम दिन ब दिन बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। जितना हम अल्लाह से दूर जाएंगे उतनी हम वहशत में जाएंगे और इतनी बेसुकूनी में जाएंगे और इतनी बेरौनकी अपने वजूद पे हम महसूस करेंगे। तो बहरहाल या समी ओ या अल्लाह इसका हम ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह की ज़ात की तरफ तवज्जो करें और इसके बाद दुआ भी मांगेंगे। तो सबसे पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और निगाहों को झुका लें, अल्लाह की ज़ात की तरफ तवज्जो करें, दिल की तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ करें और इसके बाद ज़िक्र के बाद फिर दुरूद पाक और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी और दुआ में अल्लाह की ज़ात से हम ज़रूर मांगेंगे। या समीउ या अल्लाह, 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 या समीउ या अल्लाह,
يا سميع يا الله 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 يا سميع يا الله